देखिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में अघोष। तो देखिए कल हमने पढ़ा था अभी हम पढ़ते चले आ रहे हैं प्रयत्न, जिसमें हमने अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न पढ़ी। अभ्यंतर के भी हमने 4 भेद पढ़े थे, विवृत, स्पृष्ट, ईषत् विवृत और ईषत् स्पृष्ट। कल हमने पढ़ा था बाह्य प्रयत्न, जिसमें 2 भेद किए गए थे, स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन का आधार। नेक्स्ट था श्वास वायु की मात्रा का आधार। स्वर तंत्री में कंपन जब हमने पढ़ा तो उसमें हमारे कितने भेद किए गए थे, व्यंजनों के 2 भेद किए गए थे, सघोष और अघोष। तो सघोष के विषय में हम पढ़ चुके थे कि कौन कौन से होते हैं। आज हम पढ़ेंगे अघोष, नॉन वेवरिंग साउंड। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन अथवा गूंज उत्पन्न नहीं होती है उन्हें अघोष कहते हैं। देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण मतलब जो हमारे साउंड से निकलते हैं, उनको बोलने के लिए, उनका उच्चारण करने के लिए स्वर तंत्रियों का कंपन अथवा गूंज नहीं बनती है, जिसमें कि उन्हें हम क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। सभी वर्णों के पहले और दूसरे वर्ण, देखिए जो वर्ग आपने पढ़े थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो इनका पहला और दूसरा वर्ण, देखिए का वर्ग का का और ख, चा वर्ग का चा और छ, जा वर्ग का जा और झा, ट ठ त थ प फ तथा श स स वर्ण अघोष हैं। इनकी संख्या कितनी है, 13 है। आशा करती हूँ ये सब आपको समझ आ गया होगा। श्वास वायु की मात्रा का आधार, इस पर व्यंजनों के 2 भेद किए जाते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण देखते हैं, नॉन स्प्लिटेड। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कि जब हम स्वर को बोलने के लिए साउंड से निकालते हैं, उनके उच्चारण के लिए जब हम उन्हें उन ध्वनियों का उच्चारण करते तो उनमें बोलने में कम समय लगता है, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसी प्रकार से कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मतलब हमारी जो श्वास होती है उसमें जो वायु निकलती है उसमें हमें कम मात्रा में क्या करना पड़ता है, कम मात्रा में प्रयोग करना पड़ता है, या कम मात्रा में वो बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। जैसे सभी वर्णों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण मतलब वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा, देखिए जैसे क, ग, ड़, पहला का हुआ, तीसरा ग हुआ और पांचवा ड़ हुआ। उसी प्रकार से च, ज, इया, ट, ड, ड़ा, त, द, न, प, ब, म तथा य, र, ल, व और सभी स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं। ये जितने भी वर्ग मैंने अभी आपको बताए और जितने भी वर्ण बताए, ये सभी क्या है, हमारे अल्प प्राण है। क्यों? क्योंकि इनको बोलने के लिए हमें श्वास वायु की कम आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है महाप्राण स्प्लिटेड। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है वे महाप्राण कहलाते हैं। तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए प्राण वायु मीन्स ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन अधिक मात्रा में बाहर निकलती है तो क्या कहलाती है, महाप्राण कहलाती है। इसमें देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण, जैसे कि ख, का वर्ग का देखिए दूसरा वर्ण क्या होगा, ख, और चौथा क्या होगा, घ। उसी प्रकार से नेक्स्ट में छ, ज, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ और श, स महाप्राण है। तो ये जितने भी हमारे वर्ण हैं, व्यंजन हैं, ये क्या है, हमारे महाप्राण है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।